हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो। मैं हूं जीशा और ये है खबर सिनेमा। चलिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की खबरों का अपडेट्स ले लेते हैं। वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की रिलीज डेट बदल दी गई है। डेविड धवन के डायरेक्शन में बन रही ये फैमिली कॉमेडी अब 5 जून 2026 को रिलीज होगी। पहले इसकी रिलीज डेट 10 अप्रैल 2026 थी। इसे टिप्स फिल्म्स के बैनर तले रमेश तौरानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का टाइटल बीवी नंबर 1 के आइकॉनिक सॉन्ग से इंस्पायर्ड है, जो सलमान खान, करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन पर पिक्चराइज था। कास्ट में मनीष पॉल, जिमी शेरगिल, चंकी पांडे और मौनी रॉय भी शामिल है। फिल्म एक लव ट्रायंगल की कहानी है जिसमें कंफ्यूजन का तड़का होगा। ये बाप बेटे की चौथी कोलैबोरेशन है, मैं तेरा हीरो, जुड़वा 2 और कूली नंबर 1 के बाद। शाहिद कपूर, कृति सानोन और रश्मिका मंदाना की कॉकटेल 2 का यूरोप स्केड्यूल रैप अप हो गया है। इटली के सिसिली में काफी बड़ा हिस्सा शूट किया जा चुका है और अब फिल्म की टीम दिल्ली पहुंचेगी। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक कास्ट और क्रू दिल्ली में महीने भर की शूटिंग करेंगे। दिनेश विजयन की मैडॉक फिल्म्स और लव रंजन के कोलैबोरेशन में बन रही ये स्पिरिचुअल सीक्वल 2026 के सेकंड हाफ में रिलीज होगी। इसे होमी अजानिया डायरेक्ट कर रहे हैं। 2012 की ओरिजिनल कॉकटेल ने दीपिका पादुकोण को स्टार बनाया था और आज भी उसके गाने हर किसी को याद है। शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने समीर वानखेड़े के डेफेमेशन केस को जोरदार तरीके से खारिज किया है। वानखेड़े ने नेटफ्लिक्स सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अपनी छवि कथित रूप से गलत तरीके से पेश करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया था। रेड चिलीज ने अपने बचाव में कहा, ये सिर्फ सटायर है, मानहानि बिल्कुल नहीं। सिर्फ 1 मिनट 48 सेकंड के सीन में एक अति उत्साही अधिकारी दिखाया गया है, इसमें दूर दूर तक मानहानि नहीं है। प्रोडक्शन हाउस ने तर्क दिया कि वानखेड़े पहले से ही सार्वजनिक विवादों में रहे हैं, तो बेदाग प्रतिष्ठा का दावा कमजोर है। सीनियर एडवोकेट्स नीरज किशन कौल और शैल त्रेहान ने कहा कि दृश्य हटाने से सीरीज की कहानी का फ्लो टूट जाएगा। ये भी कहा कि सरकारी अधिकारियों को पब्लिक स्क्रूटिनी का सामना करना होता है, वो इतने सेंसिटिव नहीं हो सकते। इस केस में समीर वानखेड़े ने 2 करोड़ हर्जाना मांगा है, जो वो टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करेंगे। शाहरुख खान अपनी हर फिल्म की रिलीज से पहले #AskSRK सेशन करके माहौल बनाते हैं। अपने 60वें जन्मदिन से पहले भी उन्होंने एक ऐसा ही लंबा चौड़ा आस्क SRK सेशन किया। इसमें उन्होंने कई फैंस के सवालों के जवाब दिए। जब फैन ने सलमान के बारे में पूछा तो SRK ने तुरंत जवाब दिया, बेस्ट भाई, लव हिम। यश के बारे में उन्होंने कहा, माई लव टू यश, ही इज टू स्वीट। पठान बनाम जवान के सवाल पर SRK ने अपने अंदाज में कहा, इट्स ऑलवेज द नेक्स्ट वन नाउ, सो इट्स किंग। किंग के टीजर के बारे में सवाल पर उन्होंने मजाक किया, अभी टाइटल का तो ऐलान किया नहीं, तुम टीजर पर कैसे पहुंच गए। आर्यन और सुहाना के साथ काम करने पर बोले, सेट पर मैं उनका सम्मान कॉलीग्स की तरह करता हूं, सेट के बाहर बस चाहता हूं कि उनकी मेहनत रंग लाए। इस सेशन में SRK ने फैंस को शुक्रिया अदा किया और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के हिंट दिए। 2 नवंबर को उनके जन्मदिन पर किंग का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है। अफवाहों को खारिज करते हुए टॉक्सिक के मेकर्स ने कंफर्म किया है कि फिल्म 19 मार्च 2026 को ही रिलीज होगी। कहा गया कि टॉक्सिक पोस्टपोन नहीं हुई है। पोस्ट प्रोडक्शन और VFX का काम अप्रैल से चल रहा है, जब यश मुंबई में रामायण की शूटिंग कर रहे थे। अंतिम हिस्सों की शूटिंग बेंगलुरु में चल रही है और जनवरी 2026 से पूरे जोर शोर से प्रमोशन शुरू होंगे। रिलीज डेट उगादी, गुड़ी पड़वा और ईद वाले वीकेंड पर है। इस फिल्म को गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही है। फिल्म इंग्लिश और कन्नड़ा में एक साथ शूट हो रही है। इसके हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम में डब वर्जन्स आएंगे। यश की टॉक्सिक तो पोस्टपोन नहीं हुई है, लेकिन उससे भिड़ने वाली एक बड़ी फिल्म जरूर पोस्टपोन हो गई है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की लव एंड वॉर ईद 2026 से हट गई है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म लगभग 40 दिन पीछे चल रही है और 75 दिन की शूटिंग अभी बाकी है। संजय लीला बंसाली ने तीनों सितारों से और डेट्स मांगी है। अब यह फिल्म जून 2026 के बाद ही रिलीज होगी। सूत्रों के मुताबिक ये ठीक ही हुआ। 2 पैन इंडिया फिल्मों का टकराव बेतुकी बात थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बंसाली ने टॉक्सिक से क्लैश टालने के लिए ही अपनी फिल्म आगे खिसकाई है। आज के खबर सिनेमा में बस इतना ही। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आप देखते रहिए एम बोले तो।